बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी। मुतालिबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। कौम ने अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। बानी ने कहा है कौम ने फैसला करना है कि उन्होंने आजादी में रहना है या नहीं। अलीमा खान की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। अलीमा खान ने एहतजाज की तारीख का ऐलान कर दिया। एहतजाज के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। इस बार मुतालिबात पूरे होने तक वापसी नहीं होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। एक पार्टी ने बदतमीजी के कल्चर की बुनियाद रखी। कारकुनों को गाड़ियों के पीछे लगा दिया। पीछा करो और गंदे नारे लगाओ। ये ताक़ुब कर रहे हैं, अंडे फेंक रहे हैं। आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो अच्छी तरह से करो। पूरा मुल्क देखना चाहता है 1.5 अरब दरख्त, 50 लाख नौकरियां और 300 डैम कहां हैं? नवाज शरीफ का सवाल। नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ अंडे और टमाटर मारने पर नाराज हो गए। क्या उन पर फूल फेंके जाएं? मौजूदा हुकूमत और उसके हामी नफरत का निशान बन चुके हैं। जल्द मुल्क में इंसाफ का बोलबाला होगा। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कौम के बच्चों को इक्तदार की हविस में झोंका गया। अपने बच्चे लंदन में ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। पीटीआई की सियासत सड़क छाप से भी बदतर हो गई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। बानी पीटीआई को एक और अदालती रिलीफ। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में बरी कर दिया। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को शदीद तबाही का सामना करना पड़ा। सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। लाखों अफराद बेघर हुए। फसलें तबाह हो गई। वजीर आजम का बाकू में इजलास से खिताब। स्मोक पुराना मसला है, रातों रात खत्म नहीं हो सकता। वजीर आला पंजाब का 2 टोक पैगाम। ख्वाजा आसिफ ने फसलों की बाकियात जलाने से स्मोक बनना प्रोपेगेंडा करार दे दिया। रिश्वत के जोर पर स्मोक फैलाने का इल्जाम। पंजाब में स्मोक से मुतासरा शहरों में लॉकडाउन में मामूली नरमी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में खेलों की सरगर्मियां बहाल। तयशुदा इवेंट्स जारी रखने की इजाजत। फिजाई आलूदगी की रोकथाम के लिए इंतजामिया की कार्रवाइयां भी जारी। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों पर एक दिन में 63 लाख रुपए के जुर्माने। मुल्तान में 4 दुकानों को ताले लगा दिए गए। 30 भट्टे भी सील। फैसलाबाद में धुआं छोड़ने वाला बॉयलर गिरा दिया गया। बिलावल भुट्टो की स्मोक से मुतासरा पंजाब के शहरियों को शहर कायद आने की दावत पर कराची वाले फट पड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने, टूटी फूटी सड़कें और सीवरेज निजाम बेहतर करने का मशवरा। पंजाब में धुंध ने हर शहर को धुंधला दिया। लोधरा में बस स्कूल वैन में घुस गई। एक लड़की जाँ बहक, 7 तालिबात जख्मी। तहीम यार खान में ट्रेनर और मुसाफिर कोच में तसादुम से एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। खारजी नूरवली और हट खाजी की ऑडियो लीक मंजर-ए-आम पर आ गई। खारजी नूरवली ऑडियो में महसूद हट का खाजी को पाकिस्तान में दाखिल दहशतगर्दों को वापस न आने के लिए दबाव डाल रहा है। चीन ने पाकिस्तान में अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीनी सिक्योरिटी अमले की तैनाती की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान का तजवीज़ से अदम इत्तेफाक। सिर्फ इंटेलिजेंस और सर्विलेंस बेहतर बनाने में मदद करने का मशवरा। पंजाब पुलिस का सूबे में दहशतगर्दों, शरपसंदों और डाकुओं के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल करने का फैसला। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों, गुंजान आबादियों और कच्चे में ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। एम्यूनेशन ले जाने और गिराने वाले ड्रोन दहशतगर्दों, शरपसंदों और डाकुओं के खिलाफ मौसर जरिया बन सकते हैं। आईजी पंजाब की वाह इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वफ्द से गुफ्तगू। वफ्द ने वाह इंडस्ट्रीज के तैयार करदा मुख्तलिफ ड्रोन्स और उनकी सलाहियतों से मुतालिक आगाह किया। गिलगित कोस्टर हादसे में एक और खातून की लाश निकाल दी गई। जहां बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। 10 अफराद ताहाल लापता। बारातियों से भरी कोच गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी जाते हुए दरियाए सिंध में जा गिरी थी। दुल्हन को जख्मी हालत में निकाल लिया गया था। हुकूमत का तार्ज दोस्त स्कीम नाकामी का एतराफ। कैप्टो पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी बंद करने का इंदिया। IMF वफ्द का पाकिस्तान को डिजिटल रेवेन्यू सिस्टम में बेहतरी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल का मशवरा। रेवेन्यू सिस्टम को डिजिटलाइज करने की तफसीलात मांगनी। मुसलसल दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 से 6 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। आलमी मार्केट में पेट्रोल $1.7 फी बैरल तक महंगा हो गया। रेड लाइन और येलो लाइन BRTs मंसूबे कराची के शहरियों को नाकाबिले यकीन रिलीफ फराहम करेंगे। लाखों शहरियों को सफरी सहूलियात मिलेंगी। काम के मयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की तामीराती काम तेज करने की हिदायत। सिंध में कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। कराची के डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में 1 कंटोनमेंट समेत 4 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। प्रिजाइडिंग अफसर की इलेक्शन कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के दफ्तर आमद। सामान की तरसील भी कुछ देर में शुरू होगी। अमीर जमात इस्लामी कराची के धांधली के इल्जामात।
पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स तैनात करने का मुतालबा। पीटीए ने 7 साल में लाखों की तादाद में गुस्ताखाना और फहश वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। मुल्क में रोजाना तकरीबन 20 मिलियन फहश वेबसाइट्स तक रसाई की कोशिश की जाती है। पीटीए का वजारत मजहबी उमूर को खत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इंसाफ फीमेल एजुकेशन कार्ड शुरू करने का फैसला। महकमा आला तालीम ने तमाम कॉलेजेस से यतीम बच्चों का डेटा मांग लिया। कोयटा का बोलान मेडिकल कॉलेज 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। बंदिश का फैसला कॉलेज हॉस्टल असातिज़ा और तलबा की हिफाजत के लिए किया गया। गुज़िश्ता रोज तलबा यूनियन के 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ था। कॉलेज में तज़ीन और आराइश का काम भी जारी है। एलामिया जारी। ट्रंप इंतजामिया और काबीना के लिए मजीद नए नामों का ऐलान। अफगानिस्तान और इराक में फौजी खिदमात देने वाले फॉक्स न्यूज के मेजबान पैट ब्रेक्सिट, वजीर दिफा जॉन रैटक्लिफ CIA चीफ और माइकल वॉल्स कौमी सलामती के मुशीर नामजद। सेहूनी नजरिए के हामी साबिक गवर्नर माइक हिकाबी इसराइल के लिए अमरीकी सफीर मुकर्रर। एलॉन मस्क को हुकूमती कारकर्दगी के महकमे की जिम्मेदारी सौंप दी गई। गजा में सेहूनी रियासती दहशतगर्दी में कमी न आई। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी और कार्रवाइयों में मजीद 64 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइल ने इंसानी इमदाद से मुताल्लिक कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। असलहे की फराहमी नहीं रोकेंगे। अमरीका का 2 टोक पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गजा में इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। सेहूनी हुकूमत पर जंगी जराइम फौरी रोकने पर जोर। गजा में इसराइली ऑपरेशन जंग नहीं बल्कि जंगी जराइम है। फलस्तीनी सफीर रियाज मंसूर का खिताब। हूसियों का बहरे अहमर में अमरीकी जंगी जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमला। तैयारा बरदार जंगी जहाज और 2 आबदोजों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी हुकाम का हूसियों के हमले नाकाम बनाने का दावा। गाजा में गैर जानिबदाराना सहाफत पर अल जजीरा के ब्यूरो चीफ के लिए अमरीकी नेशनल प्रेस क्लब का अवार्ड। अल जजीरा ब्यूरो चीफ इसराइली हमले में जख्मी और उनके खानदान के कई अफराद शहीद हो चुके हैं। साइट एरिया कराची के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। किसान इत्तेहाद ने हुकूमत से गंदम और गन्ने की इमदादी कीमत के फौरी ऐलान का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन खालिद हुसैन बाट का 20 नवंबर तक मिल्स ना चलाने और गन्ने के रेट ना देने पर पंजाब असेंबली के सामने धरने का ऐलान। सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी मुलाजमीन का वापडा निजकारी और महंगाई के खिलाफ एहतजाज। सेप्को निजकारी की कोशिश मुलाजमीन को बेरोजगार करने के मुतरादिफ है। मुलाजमीन की बिजली कंपनियों की निजकारी की सूरत में मुल्क भर में काम बंद करने की धमकी। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का इजलास। टीवी चैनल्स में तनख्वाहें ना देने की 392 शिकायत। सिर्फ बोल न्यूज के खिलाफ 370 शिकायत मौसूल। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान। इवेंट से 90 रोज कबल जरूरी। 20 नवंबर तक शेड्यूल ऐलान न करने पर ICC को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी मुंतकिल करने की सूरत में भी पाकिस्तान को कानूनी कार्रवाई का हक हासिल होगा। वनडे के बाद T20 सीरीज का मिशन। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला T20 कल खेला जाएगा। मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे होगा। कौमी स्क्वाड का ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स और फील्डिंग प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। प्लेइंग 11 का फैसला कर लिया। ओपनिंग पेयर जो टीम के लिए बेहतरीन होगा वो खिलाड़ी आएंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू। सीनियर खिलाड़ी की कमी को पूरा करना मुश्किल करार दे दिया। फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आमिर और शादाब खान बड़े खिलाड़ी हैं। उनकी जगह पुर करने में वक्त लगेगा। कप्तान का एतराफ। साबिक कप्तान बाबर आजम का उस्मान ख्वाजा फाउंडेशन के लिए अपनी शर्ट का अतिया। ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में उस्मान ख्वाजा को अपनी टेस्ट शर्ट दी। अदाकार सुहेल असगर को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। चांद ग्रहण, लाग और प्यास समेत उनके ड्रामे PTV पर इंतहाई मकबूल साबित हुए। सुहेल असगर ने जो भी किरदार अदा किया अमर हो गया।